नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों हम बात करते हैं एनसीआर ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ईटीसी कानपुर जो आपका इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग करवाता है लोको पायलट का, तो फ्रेंड्स उसका ट्रेनिंग शेड्यूल जारी हो चुका था पहले ही। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको पता है 80 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था, जिसमें आपके प्रयागराज डिवीज़न है, इसके अलावा आगरा डिवीज़न है और झांसी डिवीज़न है, जिनके कैंडिडेट को यहाँ पे इलाहाबाद से 40 कैंडिडेट्स थे, यानी प्रयागराज से 40 कैंडिडेट थे और 20 आपके झांसी के थे और 20 आपके आगरा कैंडिडेट थे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं 5 अक्टूबर, जी हाँ फ्रेंड्स 5 अक्टूबर से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो झांसी डिवीज़न है उसने अपने कैंडिडेट को 5 अक्टूबर से ना भेजकर 26 अक्टूबर जो कि सेकेंड बैच है वहाँ से भेजने का फ़ैसला लिया था। तो फ्रेंड्स इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है। कितने कैंडिडेट यहाँ पे फर्स्ट बैच में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो झांसी बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट किया था, केवल यहाँ पे आगरा और प्रयागराज के कैंडिडेट थे 40 और प्लस 20 यानी 60 कैंडिडेट जो आपके फर्स्ट बैच में आपके बुलाए गए थे, उन्हीं की ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हुई है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं डीजल ट्रेनिंग के बारे में, जो कि झांसी करवाता है, तो इसका भी ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा अपडेट हो चुका है, ऑफिशियली आपका जारी कर दिया गया है। और कितने कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उससे संबंधित हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं हॉस्टल में रहने की बात, तो यहाँ पर ईटीसी कानपुर ने साफ साफ बता दिया था कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था जो है वो हॉस्टल के अंदर ही होगी। बाहर के कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं किया जाएगा या बाहर रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, जिसके वजह जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ की गई है, इसलिए कम कैंडिडेट को ईटीसी में बुलाया गया है। फिलहाल वहाँ क्लासरूम में व्यवस्था तो है पढ़ाई करने की, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से कैंडिडेट को कम बुलाया गया है। लेकिन दोस्तों झांसी ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगा। वो जो कैंडिडेट को बुला रहा है ट्रेनिंग के लिए, उनको बाहर रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि कैंडिडेट जो है वो बाहर से अलाउड नहीं है, जो कि ईटीसी कानपुर कह रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको मैं लिखित यहाँ पे नोटिस दिखाने वाला हूँ कि कैसे झांसी ने साफ साफ नोटिस में मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उनको बाहर रूम लेकर रहना पड़ेगा और ट्रेनिंग की उनकी जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, रेलवे से संबंधित सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सूचना रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की नोटिफिकेशन संख्या 01/2018, यानी कि 01/2018 आपका CEN नंबर है। और देखिए सहायक लोको पायलट डी पद वेतनमान 52,20,200 GP 1900 में चयनित अभ्यर्थियों को इस पद के प्रारंभिक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु डीजल ट्रेनिंग सेंटर झांसी भेजा जाना है। और देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या क्या लिखा गया है, सब कुछ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे प्रथम बैच का प्रशिक्षण दिनांक 7/10/2020 से प्रारंभ है, उन्हें दिनांक 6/10/2020 को मंडल सभागार में प्रशिक्षण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी उनको मंडल सभागार में पहुँचना है और उनको वहाँ पे जो प्रशिक्षण पत्र होता है वो दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी समय प्रातः 10 बजे मंडल सभागार में उपस्थित होंगे। फिर देखिए आगे पॉइंट नंबर 3 पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द्वितीय बैच जो दिनांक 19/11/2020 से प्रारंभ होगा, उनके अभ्यर्थी दिनांक 18/11/2020 को समय प्रातः 10 बजे मंडल सभागार में उपस्थित होंगे। ये कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको कब कब वहाँ पे उपस्थित होना है, सभी डेट के साथ देखिए पूरी लिस्ट नीचे आपकी पूरी लिस्ट मेंशन की गई है। पूरा आपको स्क्रॉल डाउन करके मैं दिखा दूँगा। इसके अलावा ये बात कहाँ पर लिखी गई है कि हॉस्टल फैसिलिटी, क्योंकि जिसकी बात हम कर रहे थे अभी, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलने वाली, उनको बाहर व्यवस्था करनी होगी। ये भी पूरा पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, पूरा दिखा दूंगा आपको। तृतीय बैच जो आपका है, 3 बैच है यहाँ पे। तीसरा बैच उसकी ट्रेनिंग होगी वो देखिए 4/1/2021 से प्रारंभ है। उनके अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2021 को समय प्रातः 10 बजे मंडल सभागार में उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी के लिए जो दिशा निर्देश परीक्षकों द्वारा जारी किए गए हैं, कृपया ध्यान से पढ़ लें और उसका पालन सुनिश्चित करें। ये देखिए आपका लिस्ट है, ये पहले आपकी लिस्ट है 7/10/2020 वाले कैंडिडेट हैं। यहाँ पे देखिए 25 कैंडिडेट्स हैं जिनको बुलाया गया है 7/10 में, यानी उनकी ट्रेनिंग जो है 7/10 से शुरू हो जाएगी। फिर देखिए आपकी सेकंड लिस्ट है, ये सेकंड बैच की, जिसकी ट्रेनिंग जो है 19/11/2020 से शुरू होगी डीटीसी झांसी में। और यहाँ पर भी देखिए आप 25 कैंडिडेट्स हैं जिनको बुलाया जा रहा है। फिर देखिए ये थर्ड लिस्ट है जो कि 4 जनवरी से शुरू हो रही है। और यहाँ पर देखिए अभी आपके 25 कैंडिडेट हैं जिनको बुलाया जा रहा है 4 जनवरी को। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं इन सभी कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ। उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे मेंशन कर रखा है, उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार आपको अवगत कराना है कि वर्ष 2020-21 में सहायक लोको पायलट डीजल के नए प्रशिक्षार्थियों को निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रशिक्षण हेतु भेजने की व्यवस्था करें।
अब देखिए यहाँ पे अपर मंडल रेल प्रबंधक झांसी के पत्र क्रमांक दिया हुआ है के द्वारा डीजल प्रशिक्षण केंद्र झांसी के छात्रावास को कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में बदल दिया गया है। अतः प्रशिक्षुओं को परीक्षण के दौरान छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। वर्तमान में प्रशिक्षुओं को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जैसे ही रीट छात्रावास कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर से मुक्त होगा तो कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षुओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ पर तो छात्रावास इनको नहीं मिल रहा है, इनको रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जबकि ईटीसी कानपुर कह रहा है कि वहाँ छात्रावास की व्यवस्था है, जितनी है उतने कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। बाहर रहना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अलाउ नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स इनको कैसे अलाउ कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो गाइडलाइन होती है वो सभी के लिए सेम होती है। तो इसलिए आपको कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था करनी चाहिए कैंडिडेट्स की वो करनी चाहिए। ऐसा कोई बहाना नहीं करिए कि जो है यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, छात्रावास के अलावा मैं बाहर से अलाउ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम सही है तो आप जो है बाहर के कैंडिडेट को भी यहाँ पे अलाउड कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए। फिर देखिए नोट में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, प्रशिक्षार्थियों की लाइन ट्रेनिंग उनके संबंधित मंडल द्वारा संपन्न कराई जाएगी और डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र भेजे जाने वाले सभी प्रशिक्षुओं को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण में आने समय प्रशिक्षु अपने साथ मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइजर की छोटी बोतल, पानी की बोतल इत्यादि में ज़रूरत का सामान कोविड-19 से बचाव हेतु अपने साथ लेकर आएँ। और देखिए आपका जो शेड्यूल है ये देखिए यहाँ पे 8 बैच आपका कंप्लीट बनाया गया है, जो कि 5-10 से शुरू हो रहा है और 11/8/2021 तक चलने वाला है। काफ़ी लंबा समय इन्होंने भी खींच रखा है इसको। देखिए कैंडिडेट की जो संख्या है पहले स्टार्टिंग 25 आपके प्रयागराज से हैं 3 बैच के, उसके बाद जो है 15 आपके प्रयागराज से होंगे, 10 आपके झांसी डिवीज़न से होंगे। टोटल जो कैपेसिटी होगी 25 की हो जाएगी। और देखिए 8 बैच को मिला के यहाँ पे 200 बच्चों को जो है डीजल वाले कैंडिडेट को प्रशिक्षण कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये पूरा आपका इन्फॉर्मेशन था। देखिए इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जहाँ शेयर कीजिएगा और कोई अगर डाउट है, किसी भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को जहाँ शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक ये बात को पहुँचाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।